वशीकरण बिना कोई मंत्र बोले हुए, ना कोई मंत्र का उच्चारण करना होगा, बिना मंत्र बोले हुए कुछ कुछ मिनट में इस वशीकरण का असर आप खुद देखेंगे। कुछ ही मिनट में ये ऐसा वशीकरण होगा जो कर दिया जाए तो इंसान सिर्फ आपका ही नाम लेता रहेगा और उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। यह हन्नूसी वशीकरण का टोटका बिना मंत्र बोले। आपको एक नींबू लेकर के आना है। नींबू वो जिस पर कोई भी दाग न लगा हो, एकदम साबुत नींबू हो और बिल्कुल फ्रेश हो। आप नींबू को अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद में सुखा लीजिए और एक लाल पेन लेकर के आइए। वैसे तो आप चाहें तो केसर का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं है तो आप लाल पेन का आप यूज़ कीजिए, लाल पेन का प्रयोग कीजिए। अब आपको जिस तरह आप अपने हाथों से पेन पकड़ते हैं, पेन को पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद में इस वशीकरण के टोटके को करिए, आपको सफलता मिलेगी। तो देखिए, नींबू को आप अपने हाथ में लेंगे और किस तरह करना है ये हम आपको पूरी जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको दिन का एक चयन करना पड़ेगा कि आपको ये किस दिन टोटके को करना है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ में इसे किस तरह करना है और कैसे इसको अपने प्रयोग में लाना है ये बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने नींबू ले लिया है, पेन ले लिया है, ये सारी चीज़ें ले ली हैं, तो साथ साथ में अब हम जो जैसा बताएंगे वैसा करिए मेरे प्यारे भक्तों। माता रानी की कृपा रहेगी तो यह वशीकरण अभी इसी वक्त असर आपको होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये हन्नूसी वशीकरण के जो टोटके या हन्नूसी वशीकरण के मंत्र होते हैं ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे कि इसको सही तरीके से ही करिएगा, ना कि कोई उल्टे सीधे तरीके से करें तो इसके असर भी उल्टे होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, आपको पूरब की दिशा में घर में अपने बैठना है। आप अपने घर के किसी भी हिस्से में पूरब की दिशा में बैठ जाइए। ध्यान रहे कि आपसे कोई बात ना करे, आपको कोई टोके ना, आपसे कोई पूछताछ ना करे कि आप ये क्या कर रहे हैं। घर में बैठें और कोई सुनसान सही जगह देख लें। और अब आप पूरी तरीके से नहाए धोए भी होना चाहिए। आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई गंदगी नहीं लगी होनी चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। कपड़ा आपके पास नया है तो नया पहने, पुराना है तो पुराना पहने, आपकी मर्जी, मगर साफ सुथरे होने चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे भक्तों, आप पूरब की दिशा में बैठ जाइए। पूरब की दिशा में बैठने के बाद में अगरबत्ती, लोबान जैसी चीज़ों का भी प्रयोग करें। एक दिया जला लें और अब आप बैठ करके ढेर सारी प्रार्थना करें कि आप यह वशीकरण कर रहे हैं। जिसके लिए कर रहे हैं वो आपका पति है, या आप जिसके लिए कर रहे हैं वो आपकी पत्नी है। आप अपनी पत्नी या पति के ऊपर इस वशीकरण के कार्य को कर रहे हैं। और हमारे घर में इस तरीके से हमको टॉर्चर किया जाता है, हमको दुख दिया जाता है, हमारे साथ में गलत व्यवहार किया जाता है, जबकि हमारी कोई गलती भी नहीं है। आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, ऐसा लग रहा है साक्षात आपके सामने माता रानी बैठी हुई हैं और आप उनसे ये सारी शिकायत कर रहे हैं। इस तरीके से आपको बोलना है, मन ही मन भावुक होना है, और अब आप ये वशीकरण के कार्य को कर रहे हैं। और साथ साथ आप ये भी कहेंगे कि अगर हमारे हालात कुछ ऐसे न हुए होते तो हम आज ये वशीकरण न करते, लेकिन आपके बताए हुए ये टोटके हैं तो हम इसे करके अपने घर में खुशी, सुकून और अच्छा माहौल बनाना चाहते हैं। बस इतनी ही आपकी लालच है। तो चलिए, अब आपको ये वशीकरण का कार्य करना है कुछ इस तरह। आपको अपने हाथ में नींबू को लेना है और आपके पास में एक लाल पेन है। वैसे अगर लाल पेन की जगह पर इसको देखा जाए कि सही चीज़ से कैसे लिखा जाता है तो वो होगा केसर। केसर को थोड़ा सा पानी में भिगो लीजिए, गर्म पानी में, और अब आप एक सेंठा ले लीजिए या कोई ऐसी चीज़ ले लीजिए जिससे एक पेन बन सके। तो पेन जैसी चीज़ों का आप यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। तो आप चाहें तो केसर से भी इसको लिख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा और यही असली और ओरिजिनल तरीका है। नहीं है केसर तो एक लाल पेन ले लीजिए। अब आपको नींबू को हाथ में पकड़ना है। पूरब की दिशा है आपकी और आपने पूरी तरीके से प्रार्थना भी कर ली है, माता रानी से आज्ञा भी ले ली है। अब आप ये वशीकरण के कार्य को करने जा रहे हैं। तो देखिए, ऊपर आपको 2 बार 7 लिखना है, ठीक है। नींबू के
ऊपर के हिस्से में आपको 2 बार 7 लिखना है, क्योंकि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और बोल बोल करके आपको बता रहा हूँ। ऊपर के हिस्से में आपको 2 बार 7 लिखना है और नीचे के हिस्से में आपको 1 बार सिर्फ 9 लिखना है। अब आपको 9 के नीचे अपना नाम लिखना है और 7 के ऊपर उसका नाम लिखना है। ध्यान से एकदम समझ लीजिए, सीख लीजिए, इसी तरीके से ही करिएगा जैसे मैंने बताया है। अब आप चाकू लीजिए, चाकू को पानी से अच्छे से पहले से धो लिया होगा और एक बार फिर से धो लीजिए वही जगह पर बैठे बैठे, तो पानी की भी वही उस जगह पर व्यवस्था करके रखिएगा। पानी में आप चाकू को डाल देंगे और आप उसका और अपना दोनों का नाम एक साथ मिलाते हुए, जो भी नाम आपका हो या जो भी नाम उनका हो, आपके पति का या आपकी पत्नी का, दोनों का नाम मिलाते हुए चाकू के ऊपर फूंकेंगे और ये नाम आप 33 मरतबे लेंगे, चाकू पर फूंकेंगे। चाकू को फूंकने के बाद में आप ये नींबू को काट देंगे। नींबू को किस तरह काटना है? ऊपर के ही हिस्से से नीचे तक के काटना है। जैसे आपने ऊपर 7 लिखा 2 बार और नीचे लिखा 9, इस तरीके से आपको नींबू के ऊपर छुरी रखनी है। ठीक है, तो एक साथ इधर कट के गिर जाए, एक साथ उधर कट के गिर जाए, ध्यान से समझिएगा। और 9 जो होगा उसके ऊपर छुरी को इस तरीके से चलाते रहना है, अपना नाम बोलते रहना है। ये काम भी आपको 33 मरतबे ही करना है, 33 बार आपको बोलते रहना है, छुरी को धीरे धीरे चलाते रहना है। जब नींबू कट जाए तो प्लस बनाकर अब आपको ये नींबू को दोबारा काटना होगा। उधर आपको एक बार में ही काट लेना है। यह वशीकरण का कार्य हो चुका है। अब आप नींबू को उठाएं, खुले आसमान के नीचे जाएं, आसमान की तरफ उंगली उठाएं और उसका नाम लिखें आसमान के ऊपर कि यह व्यक्ति आपके वश में हो गया। इस तरीके से लिखने के बाद में आप एक नींबू को उत्तर साइड में, एक को दक्षिण साइड में, पूरब और पश्चिम साइड में, इस तरीके से चारों टुकड़े को फेंक देंगे। फेंकते समय आपको कोई देख ना सके, आपको टोक ना सके। ये काम अगर आप घर में करना चाहें घर में कर लें, बाहर फेंकने वाला काम चाहें तो बाहर चौराहे पर ले जा करके डाल दीजिए चारों दिशाओं में। अब आप अपने घर चले आइए। थोड़ी ही देर के बाद में वो इंसान आपसे खुद फोन करेगा, खुद आपके हालचाल लेगा, खुद आपसे बात करने आएगा। नंबर ब्लॉक हो गया होगा तो नंबर को अनब्लॉक करेगा, लेकिन इस वशीकरण को किसी के ऊपर दुरुपयोग नहीं करेंगे। आपको ये वास्ता लेना है और आपको ये कसम है कि आप किसी के ऊपर इस चीज़ का कोई दुरुपयोग नहीं करेंगे, सिर्फ अपने पति और पत्नी के ही ऊपर इस उपाय को करेंगे, क्योंकि किताब भी यही कह रही है सिर्फ विवाहित लोग ही कर सकते हैं। हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल GS TV को